प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की सबसे मुश्किल बात यह है कि वो सब्जेक्टिव बहुत होती है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा लेवल सपोर्ट का काम करने वाला है, क्योंकि पास्ट में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लेवल्स जहां से मार्केट सपोर्ट लेकर गई हुई होती है। आप इक्विटी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, करेंसी मार्केट में, क्रिप्टोज में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, कैश मार्केट में, इंट्राडे में, स्विंग में, पोजिशनल में, हर जगह पर यूज कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट यू सिर्फ पेपर पेन लेकर मत बैठिएगा, चार्ट्स ओपन करके बैठिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्राइस एक्शन के बारे में सबने बहुत कुछ सुना हुआ है। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बात करने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन एक्चुअली में सपोर्ट पे बाय कैसे किया जाता है, रेजिस्टेंस पे शॉर्ट सेल कैसे किया जाता है, कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर एग्जिट लेनी है, क्या इस सपोर्ट से मार्केट वापस जा सकती है या क्या इस रेजिस्टेंस से मार्केट में पुल बैक आ भी सकता है, ये सारी चीजें सुनने में जितनी आसान लगती हैं, एक बिगिनर के लिए और एक इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर के लिए, दोनों के लिए ही ये पता कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की सबसे मुश्किल बात यह है कि वो सब्जेक्टिव बहुत होती है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा लेवल सपोर्ट का काम करने वाला है, क्योंकि पास्ट में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लेवल्स जहां से मार्केट सपोर्ट लेकर गई हुई होती है। तो कौन से लेवल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, वो जो पिछले वीक आया था, वो जो पिछले मंथ आया था जहां से मार्केट ने पुल बैक लिया था, या वो जो आज से 2 साल पहले लगातार मार्केट को सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। अभी तो ये पार्शियल प्रॉब्लम है। कंप्लीट प्रॉब्लम ये है कि सपोर्ट फ्यूचर में रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस फ्यूचर में सपोर्ट बन जाता है। तो ये चेंज ऑफ पोलैरिटी को भी कैसे प्ले किया जाता है, कौन सा लेवल सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर एग्जिट लेनी है, दोस्तों ये चीज पता करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जहां पर प्राइस एक्शन है तो आप स्क्रीनर यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस स्ट्रेटजी को मास्टर कर लिया तो ये स्ट्रेटजी आप इक्विटी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, करेंसी मार्केट में, क्रिप्टोज में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, कैश मार्केट में, इंट्राडे में, स्विंग में, पोजिशनल में, हर जगह पर यूज कर सकते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। शायद ऑप्शन बाइंग में हमें 1-2 पैरामीटर्स को और ऐड करना पड़े, लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए आप इस स्ट्रेटजी को बहुत ही आराम से यूज कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्ट्रेटजी को समझना मुश्किल हो सकता है, ऑल्दो उतना मुश्किल नहीं रहेगा, लेकिन एक बार अगर आपने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया, ट्रस्ट मी, जब आप ट्रेड करने निकलेंगे आपके कॉन्फिडेंस का कोई जवाब नहीं होगा। अगले अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट में मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कैसे आप मार्केट में अपने फेवरेट स्टॉक पे, इंट्राडे ट्रेडिंग में, स्विंग में या पोजिशनल में, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैसे आप अपने लिए एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं, एग्जैक्टली कहां पर बाय करना है और कब तक उसको होल्ड करना है, ये सारी चीजें आपको अगले 10 मिनट में समझ में आने वाली है। आई वुड सजेस्ट यू सिर्फ पेपर पेन लेकर मत बैठिएगा, चार्ट्स ओपन करके बैठिएगा। जो भी आपका ब्रोकिंग टर्मिनल है आप उस टर्मिनल को ओपन कर लीजिए, अदरवाइज ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लीजिए। आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिकेटर नहीं चाहिए, हम यूज करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 70-80 साल पुराना एक इंडिकेटर, रादर वो इंडिकेटर भी नहीं है, वो प्राइस एक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। इस पूरी मार्केट में 3 चीजें होती हैं, टेक्निकल्स में 3 चीजें होती हैं। पहला होता है इंडिकेटर, जैसे कि मूविंग एवरेज, RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है प्राइस एक्शन, जैसे कि हायर हाई, हायर लो, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश हैरमी एटसेट्रा। और थर्ड नंबर पे आते हैं टूल्स, जैसे कि ट्रेंड लाइन। लेकिन मैं जो टूल यूज करने वाला हूं वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कुछ नंबर्स आप अच्छे से याद कर लीजिए। 23.6%, 38.2%, 50%, 77% और 100%, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 23%, 38%, 50% और 61.8%। इनमें भी पीक पे आते हैं 38.2% और 61.8%। दोस्तों, अगर मार्केट ऐसे किसी लेवल से वापस जा रही है, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट में ये रिवर्सल हो सकता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल से दिखाता हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं, इक्विटी का भी देखेंगे, कमोडिटी का भी देखेंगे, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, जितने एग्जांपल्स हो सकेंगे हम यहां पर सब देखने वाले हैं अगले 10 मिनट के अंदर। आइए, सबसे पहले अपनी मर्जी का कोई भी स्टॉक ओपन कर लीजिए। रादर उससे भी पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल, आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, आपको आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। जिस भी टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है उससे 3 to 6 टाइम्स हायर टाइम फ्रेम पे चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है अगले कुछ दिनों या हफ्तों का व्यू फॉर्म करने के लिए।
तो डेली से बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा होता है? 3 to 6 टाइम्स के बीच में, या तो 3 डे का हो सकता है, बट वो चार्ट आपको इजीली नहीं मिलेगा, 4 डे का भी नहीं मिलेगा, 5 डे का 1 वीक का चार्ट होता है, वो हम यहां पर यूज करने वाले हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम अप्लाई कर देते हैं किसी भी एक स्टॉक पे वीकली चार्ट। मैं लेटेस्ट प्राइसेस पे भी आपको दिखा सकता हूं, लेकिन सेबी अलाउ नहीं करती है, इसीलिए मैं थोड़े से पुराने प्राइसेस पे आपको ये चीज दिखाने वाला हूं। अब यहां पर देखिए मार्केट ने कहां से रैली स्टार्ट करी। मान लेते हैं जो ट्रेड मेरे सामने शुरू हो रहा है, ये 2018 में मार्केट ने यहां से रैली स्टार्ट करी। बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, लेटेस्ट एग्जांपल की तरफ भी आएंगे। अब यहां पर देखिए रैली यहां पर शुरू हुई ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रैली की शुरुआत कहां से हुई और रैली का अंत कहां से हुआ अभी तक का। मान लेते हैं कि हम यहां कहीं पर खड़े हुए हैं। अब यहां पर देखो रैली की शुरुआत कहां से हुई, रैली की शुरुआत हुई इस जगह से, एंड कहां पर हुआ, यहां पर। अब आपको नोटिस करना है दो में से कोई एक चीज हो रही होगी, या तो प्राइसेस हवा में से वापस जा रहे होंगे, या फिर प्राइसेस फिबोनाची के जो लेवल्स मैंने बताए वहां पे कहीं से वापस जा रहे होंगे। आप बोलेंगे ये तो जाने के बाद पता लगेगा, हमें जाने के बाद ही पता करना है, क्योंकि हमारा ट्रेड तसल्ली से होने वाला है, एक अच्छा प्रॉफिट आएगा, लेकिन कंफर्मेशन के साथ आएगा। अब यहां पर देखिए इस मार्केट ने, अभी तो हमारे सामने जो एग्जांपल आया वो 2020 का है, बट डजंट मैटर, मैं आपको 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का और अभी रिसेंट वाला एग्जांपल भी दिखा देता हूं। यहां पर देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्राइसेस 61.8% से वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर मार्केट ने एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल या डोजी टाइप ऑफ कैंडल फॉर्म कर दी है। अब आपको क्या करना है, इस डेट पे मार्क कर लीजिए। एक सेकंड के लिए एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं। यहां पर अगर हम देखें, एक लेवल तो ये हो ही गया ब्लू लाइन वाला, दूसरा यहां पर अगर हम देखें तो इस जगह पर भी प्राइसेस 61.8% से वापस जा रहे हैं। इस पे भी हम यहां पर मार्क कर लेते हैं। दोनों ट्रेड्स अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ नहीं है। और थर्ड नंबर पे अगर आप यहां पर देखें तो इस जगह पर भी तीसरा ट्रेड देख लेते हैं। यहां पर प्राइसेस 23.6% से घूम फिर के वापस जा रहे हैं। जब ये वापस यहां से चले गए तो समझ में आया कि हाँ ये वापस चले गए हैं, बट कोई बात नहीं, हम यहां पर पता लग गया ना कि वापस जाने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हम कंफर्मेशन के लिए एक और चीज यूज करने वाले हैं। तो ये तीन ट्रेड्स हम स्टडी कर लेते हैं, मार्च 2020 का, मार्च 2020 वाला, अक्टूबर 2020 वाला और जुलाई 2021 वाला। इन ट्रेड्स को देखते हैं। हम चलेंगे वापस अपने मेन टाइम फ्रेम की तरफ, विच वॉज 1 डे का चार्ट। दोस्तों यहां पर हम आ जाते हैं 1 डे के चार्ट पे। अब हम चलेंगे वापस मार्च 2020 में, 16 मार्च 2020 की वो डेट थी। ये रहा हमारी पहली ब्लू लाइन। अब हमें करना क्या है, डेली चार्ट पे आप अप्लाई कर लीजिए 5 EMA, 15 EMA और 50 EMA। कोई और EMA नहीं यूज करनी। यहां पर 5, 15 और 50, या फिर इससे छोटा कोई नंबर मान लेते हैं, 3, 10 और 30 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर्स फॉर एग्जांपल 20, 50 और 200 यूज नहीं करने, सिग्नल्स बहुत ही लेट मिलेंगे। अगर आप बड़ा EMA यूज करना चाहते हैं तो टाइम फ्रेम छोटा कर लीजिए, 1 डे की जगह 2 आवरली का चार्ट यूज कर लीजिएगा। लेकिन ये वाला टाइम फ्रेम और ये वाली मूविंग एवरेज प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यही यूज करते हैं। अब आप यहां पर देखो, जिस जगह पर आपको पहला बाय सिग्नल मिला, ये थी वो जगह, ये वो ग्रीन कैंडल बनी। आपको जब मर्जी पता लगा, यहां पर तो आपको पता लग ही गया था ना कि मार्केट रिवर्स करनी शुरू हो गई है। इसके बाद जैसे ही आपको पहला बाय सिग्नल मिला, आप यहां पर बाय करेंगे और स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि आप डेली चार्ट पे कर रहे हैं, 8-10% के आसपास का रिटर्न लेंगे और चुपचाप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। यहां पर देखिए इस कैंडल के हाई के ऊपर आपको मिलता है 29 डेज में 22% के आसपास का रिटर्न। लेकिन ये कोविड का पीरियड था, रैली बहुत शार्प आई थी। आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जो कि नॉन कोविड वाले पीरियड के थे। अभी आ जाता है नवंबर 2020। अब यहां पर रैली हो चुकी है, सारी की सारी रैली आपको याद होगा मई जून से स्टार्ट हुई थी और दिसंबर के आसपास तक रही थी, मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास फिजल आउट हो रही थी। यहीं पर आपका अगर नोटिस करेंगे तो भारतीय एयरटेल भी 584 से 400 के आसपास आ गया था, अच्छा खासा 30% के आसपास की डाउनसाइड आई थी। लेकिन जैसे ही यहां पर बाय सिग्नल ट्रिगर हुआ, अब आप देखो फिर दोबारा 77 डेज में 26% के आसपास का रिटर्न मिला। आप मुझे बताइए 77 डेज में 26% रिटर्न, इसमें से चाहे आप सिर्फ 10% ले, आप मुझे बताइए 26% रिटर्न, इज इट बैड, गुड, ओके ओके, वाओ, अमेजिंग, क्या बोलेंगे आप इसको? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए कहानी खत्म नहीं हुई है, आपको याद होगा हमने एक और लेवल मार्क किया था। अब आप यहां पर देखो, जिस जगह पर आपको पता लगा वहीं पर आपको EMA ने बाय सिग्नल भी दे रखा है, और इस जगह पर देखो दोबारा से, अब जुलाई 2021 में तो कोई रैली नहीं चल रही थी कोविड वाली, लेकिन उसके बावजूद आपको 2 महीने में 38% का रिटर्न देखने को मिला है। रैली अभी भी खत्म नहीं हुई है, अप्रोक्सीमेटली 4 महीने में 45% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा जब 5 EMA 50 के नीचे आ जाएगी। इस जगह पर आपने ट्रेड से एग्जिट कर जाना है। इस जगह पर
आपने ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। 29% पे तो आपको सारा प्रॉफिट लेकर निकलना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, लेकिन इस बार चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। चलिए इस बार हम चलते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ओपन कर लेते हैं और मैं ट्रेड करना चाहता हूं आवरली चार्ट पे। ठीक है जी, आवरली चार्ट पे आ जाते हैं, लेकिन आवरली का बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा है? वनडे चार्ट। तो इसका मतलब पहले वनडे चार्ट पे आना पड़ेगा। वनडे चार्ट पे आने के बाद हमें ईएमए का कोई रोल फिलहाल नहीं है, तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम अभी रीसेंट केस में देखते हैं मार्केट जब यहां से नीचे गई, यहां से डाउनसाइड स्टार्ट हुई, यहां तक गई। अब देखते हैं क्या मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल से वापस गई है? अगेन 61.8% से वापस गई है। इस लेवल पर जब ये नीचे जाना शुरू होती है, हमने यहां पर मार्क कर लिया। हम चलेंगे वापस आवरली चार्ट पे। अब हम चलते हैं 23 अप्रैल 2026 आवर्ली चार्ट। वापस 5, 15 और 50। 23 अप्रैल 2026 ये बैंक निफ्टी का आवर्ली चार्ट है। सेल सिग्नल कहां पर मिला? सेल सिग्नल मिला इस कैंडल के लो के नीचे। प्राइसेस कितने नीचे गए? अप्रोक्सीमेटली 8 दिन में ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट्स, 1760 पॉइंट्स के आसपास। इजंट दिस अमेजिंग? चलिए इंट्राडे ट्रेड देख लेते हैं। इस बार हम चलते हैं निफ्टी पे। आप जो प्रोडक्ट बोलेंगे मैं वहां पर आपको दिखा सकता हूं, लेकिन हम यहां पर चलते हैं निफ्टी पे। इंट्राडे में ट्रेड करना है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट से बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा होता है? मान लेते 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अभी हमें ईएमए यहां पर नहीं चाहिए, हम चलेंगे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ये आ गया 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। यहां से रैली आई और देखते हैं क्या ये रैली किसी रेजिस्टेंस से वापस जा रही है। सो दोस्तों 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमने यहां पर मार्क कर दिया है, यहां से मार्केट वापस जा रही है, यहां से मार्केट वापस जा रही है। मार्केट के वापस जाने के बाद, हमें तब नहीं पता कि वापस जाएगी, लेकिन मार्केट के वापस जाने के बाद भी अगर मैंने फाइंड आउट कर लिया, बस ऐसा नहीं है कि हम अगले दिन या 2-4 दिन के बाद फाइंड आउट कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्टिव यहां पर रहना पड़ेगा। एक बार यहां पर आपने ये एरिया ढूंढ लिया, अब यहां पर देखिए हम चलेंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। और ये डेट्स कौन सी हैं? 13 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 13 जुलाई को चलते हैं। यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको अपना पहला ट्रेड देखने को मिला। कहां पर? अब इस जगह पे देखिए, यहां पर मार्केट खुली ही गैप डाउन है। अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट के आसपास मार्केट गैप डाउन खुली है। गैप डाउन में तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट जैसे ही दिन में पुल बैक देगी और वहां से वापस नीचे जाएगी, हम वहां पर ट्रेड करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों हम जबरदस्ती ट्रेड नहीं करेंगे, इस बात को आपको याद रखना है। तो अब आप यहां पर देखिए, मार्केट थोड़ी देर के बाद ऊपर चली जाती है, यहां पर फ्रेश सेल सिग्नल मिलता है। अब आप यहां पर देखो, इस जगह पर आप देखिए, मैंने इस कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट सेल किया और आपको अप्रोक्सीमेटली 73 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिला। हमें कितना मूव चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 40-45 पॉइंट्स के आसपास का इंट्राडे मूव मिल जाए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट इन निफ्टी। आपको याद होगा हमने एक और लाइन मार्क करी थी, यहां पर देखिए इस जगह पर हमें एक और लाइन मिलती है। यहां पर 137 पॉइंट्स के आसपास की गैप डाउन देखने को मिला है। मार्केट वापस ऊपर गई, वापस सेल ट्रेड दिया। इस जगह पर जहां पर सेल ट्रेड आया, इसका लो कटा, शॉर्ट सेल किया 67 पॉइंट्स के आसपास। हमें कितना चाहिए? अगेन 40 से 45 पॉइंट्स के आसपास। आप प्रॉफिट बुक कीजिए, मार्केट से बाहर हो जाइए। दोस्तों इंट्राडे ट्रेड देखा, स्विंग ट्रेड देखा, पोजिशनल ट्रेड देखा, निफ्टी देखी, बैंक निफ्टी देखी, स्टॉक देखा। क्रिप्टो में आप देख सकते हैं, फॉरेक्स में आप कर सकते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो तो आपकी चॉइस है, किसी में भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है सोचना कि इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैं और क्या अच्छा कर सकता हूं, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ट्वीक कैसे कर सकता हूं, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कैसे डाल सकता हूं। स्ट्रेटजी के बारे में सोचते कैसे हैं, बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, कैसे उसका होराइजन डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट में ट्रेड करना है और कौन से में नहीं करना है। दोस्तों ये सारी चीजें मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाता हूं और मैं अपना अगला ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम अभी लेकर आ रहा हूं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं, स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप बिगिनर हैं या एडवांस लेवल के ट्रेडर हैं, आप जो कुछ भी हैं, ट्रस्ट मी ये ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए है। अगर आपके मन में 1% भी आपने सोचा है कि फ्यूचर में आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर आप एक रेगुलर इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, पैसिव इनकम का, तो ये ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए है। निफ्टी में, स्टॉक्स में, बाकी सारे प्रोडक्ट्स में, इंक्लूडिंग क्रिप्टो से भी पैसिव इनकम कैसे कमाई जाती है, कैसे आप एक इंडिकेटर लगा के छोड़ देंगे और ट्रेड ऑटोमेटिकली जनरेट होते रहेंगे। दोस्तों मेरा एक प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है जिसका एक्सेस भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं एक पीरियड के लिए, इस ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के कैंडिडेट्स के लिए। आज तक जितने लोगों ने ये टीएमपी प्रोग्राम ज्वाइन किया है, उन सब ने 100% लोगों का फीडबैक आज तक पॉजिटिव आया है।
अगर कोई बिगिनर था तो आज वो पैसे कमाना शुरू कर चुका है, अगर कोई एडवांस लेवल का ट्रेडर था उसको बहुत सारी नई स्ट्रेटजी सीखने को मिली, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, बिहेवियरल फाइनेंस, सारी चीजें हम इस प्रोग्राम में कवर करते हैं। और ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के कैंडिडेट्स को वो फ्री इंडिकेटर का एक्सेस भी मिलता है जो आपके लिए रेगुलर फीड ऑफ स्टॉक्स प्रोवाइड करता रहता है। तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में टीएमपी का लिंक दिया हुआ है, आप जाके अभी के अभी एनरोल कर लीजिए। वैसे मैं इसी वीक एक फ्री वेबिनार भी करने वाला हूं, अगर आपने ये सेशन अभी तक यहां पर देखा है तो वो वेबिनार आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पर मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी के बारे में सोचते कैसे हैं और उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आपको वेबिनार का लिंक चाहिए तो कमेंट्स में वेबिनार लिख दीजिए, हमारी टीम आपके साथ वेबिनार का लिंक शेयर कर देगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस स्ट्रेटजी को लेकर कोई भी डाउट है तो क्वेश्चंस पूछिएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।